जानना था सो ही जाना, काम क्या बाकी रहा। लग गया पूरा निशाना, काम क्या बाकी रहा। और जनक अगले जन्म में किसी ब्रह्मवेता गुरु के शिष्य थे, तो पहले का संस्कार पड़े थे, और अब बाकी का थोड़ा सा सिद्धों की गीता सुनने से सजाग हो गए। जैसे गुजरात से 9वीं 10वीं पढ़ के आया है, तो अब यहाँ 10वीं में भर्ती किया तो आ गया, उस सब्जेक्ट था ये सब। तो अष्टावक्र भी उनके गुरु भाई थे, ऐसे जनक भी 22 हो गए, वशिष्ठ भी कई हो गए। एक तो राम के गुरु वशिष्ठ जी, अरुंधति पति, दूसरे वशिष्ठ ब्राह्मण और अरुंधति उनकी पत्नी। लीला को माँ सरस्वती ने उपदेश दिया, इसके पहले ये इस सृष्टि में तुम वशिष्ठ ब्राह्मण और अरुंधति थी। लीला राम के गुरु वशिष्ठ और अरुंधति वे अलग और तुम अलग। तो वशिष्ठ नाम के भी कई संत ब्राह्मण हो गए, विवेकानंद नाम के भी कई हो गए, श्रृंगी ऋषि के नाम के भी कई हो गए। रामावतार में भी श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ करवाया और यज्ञ पुरुष खीर लेकर आए, और कृष्ण अवतार में श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया, परीक्षित 7 दिन में मर जाएंगे। तो जैसे मोहन भाई एक थोड़े होता है गुजरात में, यहाँ है भारत में कई मोहन भाई होंगे, नारायण भाई कई होंगे, फलाने भाई कई होंगे, ऐसी कई सृष्टियां हैं, उसका कोई अंत नहीं। लेकिन सृष्टि के आदि में, सृष्टि के मध्य में और सृष्टि के अंत में जो सृष्टिकर्ता परमात्मा है वो सत्य है, बाकी सब आकृतियां हैं, खिलवाड़ है। जैसे लाइट की सत्ता से पर्दे पर सब दृश्य दिखते हैं, प्लास्टिक की पट्टी और लाइट के वेव्स होते हैं, और क्या होता है, और दिखता है हंसते खेलते मारते लड़ते झगड़ते सब सत्य। कैसा लगता है उस समय? सतत कुछ दिन आदमी ओपन थिएटर में रहे, पिक्चर में, बाहर का कोई कांटेक्ट नहीं, तो उसको लगेगा बस यही है। ऐसे सतत हम लोग ये भगवान की पिक्चर में रहते ना, तो लगता है कि यही सत्य है। जैसे दांत की सफाई, दोषापनयन, दांत की पॉलिश आदि चमक लाने, और कहीं दांत टूटा है या कहीं गड़बड़ है तो फिलिंग करना। ऐसे अपने चित्त में जो दुर्गुण, दुराचार, दुष्कृति के संस्कार पड़े हैं, उनको धर्म अनुष्ठान के द्वारा, नियम संयम के द्वारा उनको निकालना, दोषों को निकालना। फिर मैत्री, करुणा, संयम, सहजता, सरलता आदि गुणाधान लाना। और हीनांग पूर्ति, जिसके कारण हम हीन, दीनहीन, तुच्छ हो रहे हैं, जन्म मरण जरा व्याधि के शिकार हो रहे हैं, जिस कमी के कारण, आत्मज्ञान की कमी है, वो हीना अंग पूर्ति, तो चित्त हो जाएगा सुयोग्य। तो धर्म अनुष्ठान और नियम संयम के द्वारा दोष की आदत, कुछ न कुछ बुरे दोष होते ही हैं, वो निकालें। ध्यान भजन उपासना के द्वारा, नियम आदि के द्वारा मन की अच्छी आदत बनाए, चमकाए मन को, बुद्धि को। और तत्व ज्ञान संयुक्त जो परमात्मा का ध्यान है वो कमी को पूर्ति करे। तो भगवत ध्यान जो है
वो हमारे चित्त को शुद्ध भी करता है और भगवत ज्ञान अपूर्ति की पूर्ति भी करता है, कमी की पूर्ति भी करता है। तो दोषापनयन, गुणाधान और हीनांग पूर्ति, दोष की निवृत्ति, सद्गुण का आरोपण और ज्ञान की पूर्ति। दोष संयुक्त अंतःकरण, प्रभावहीन व्यक्तित्व या अंतःकरण, ज्ञानहीन व्यक्तित्व या अंतःकरण, उसमें कोई सार नहीं होता। ध्यान कई प्रकार का होता है। उसमें कई ध्यान किए जाते हैं, लेकिन एक ऐसा ध्यान है कि होने लगता है। जो किए जाते हैं उसमें अपना पुरुषार्थ होता है, कर्तापन होता है और अंत में थकान भी होती, फायदे भी होते ही है, ऐसा नहीं कि नहीं होते। अपनी जगह पे वो भी अच्छा है, सुंदर है। लेकिन ये ध्यान योग शिविर में ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान होने लगे ऐसा माहौल बना जाता है। ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान होने लगे। जो होने लगता है उसमें परिश्रम नहीं है, जो होने लगता है उसमें गलती नहीं है, और जो होने लगता है उसमें कर्तापन नहीं, जो होने लगता है उसमें थकान नहीं। जैसे श्वासोश्वास, आंख की पलकें गिरना, अन्न खाते हैं रक्त बनना, बालों का बढ़ना, ये आप बढ़ाते नहीं हैं, ये होने लग रहा है, आप करते नहीं है, हो रहा है। श्वास आप छोड़ना और लेना ये करते नहीं है, हो रहा है। पलकें गिराना उठाना करते नहीं है, हो रहा है। तो इसमें थकान नहीं होती, अहंकार भी नहीं होता। देखो मैं दिन में कितनी बार पलकें गिराता हूँ, चढ़ाता हूँ, इतना सारा काम करता हूँ, कभी नहीं होता। कितना 24 घंटा श्वास लेता हूँ देता हूँ, इतना परिश्रम नहीं होता, अहंकार हो रहा है। ऐसे भगवत कृपा, गुरु कृपा से जब चित्त शक्ति जागृत हो जाती है तो ध्यान होने लगता है, और ध्यान जो होने लगता है तो उससे गुणाधान होने लगता है। शरीर की अशुद्धि है, वहां ध्यान के द्वारा वो प्राण शक्ति जाकर नाड़ियों में स्पंदन पैदा करके वो अशुद्ध कण निकाल देते हैं। वमन के द्वारा, दस्तों के द्वारा, आसन प्राणायाम के द्वारा, भस्त्रिका आदि प्राणायाम के द्वारा अपने आप होता है। तो इतना मोटा शरीर और दुनिया भर की बीमारी, सेठ चंदीराम, और ध्यान योग में मिल गई भगवत कृपा तो कभी वमन हुआ, कभी जुलाब हुआ, ऐसे करते करते सारी बीमारियां निकल गई, नाड़ी शुद्ध हो गई। कई बीमारियां थी, एलर्जी भी थी और क्या क्या था, दम्मा था, टीबी थी, ये था। तो योग समान बल नहीं, सांख्य समान ज्ञान नहीं। तो योग किया जाता है और कुंडलनी योग वाला जब शक्तिपात हो जाता है तो फिर योग होने लगता है। ध्यान किया जाता है फिर ध्यान होने लगता है। तो उससे नाड़ी शुद्धि वो महामाया करवाती है, आप करनी नहीं पड़ती आपको। और जहां कमी है जिस अंग में, उसमें मूवमेंट होती है और कमी की पूर्ति वहां होने लगती है।
तो बुद्धि की कमी की पूर्ति, मन के कमी की पूर्ति, तन के कमी की पूर्ति, ये कुंडलनी देवी जागृत हो जाए और थोड़ा ध्यान में आप बैठे और ध्यान होने लगे तो तीनों कमियां अपने आप पूर्ति होने लगती। महामूर्ख में से बने महाकवि कालिदास में कितनी कमियां थी। और पत्नी ने महणा मारा कि तुम मूर्ख, ऊंट, संस्कृत में ऊंट को उष्ट बोलते, इतना भी नहीं जानते और बड़े विद्वान होकर मुझसे शादी करवाई पंडितों ने धोखा करके, विद्वान होकर मुंह दिखाई। अपमानित होकर चले गए विद्युत मां के द्वारा और मिल गए कोई ऐसे संत और हो गया कृपा शक्तिपात आदि, ध्यान हो गया तो दोषापनयन, गुणाधान और हीनांग पूर्ति, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की हो गई। महामूर्ख में से महाकवि कालिदास बन गए। और प्रसिद्ध कवि मिस्टर गेटे ने कालिदास का जब रघुवंश काव्य नाटक पढ़ा तो दंग रह गए, परते सिर पर रखकर नाचे थे। कबीर ने कहा, सुन्या सखना कोई नहीं, सबके भीतर लाल, मूर्ख ग्रंथि खोले नहीं, कर्मी भयो कंगाल। सबके भीतर वो लालों का लाल सच्चिदानंद चैतन्य और उसकी आह्लादनी शक्ति है, लेकिन जड़ चेतन की जो ग्रंथि पड़ गई वो खोलता नहीं कोई। मूर्ख खोलता नहीं और कोई होशियार है तो अपनी होशियारी संसार के कर्मों में लगा देता है। वकील बन गए, डॉक्टर बन गए और पेट भर के जीवन पूरा हो गया। जो बुद्धि दी थी ये तीनों की पूर्ति के लिए उधर नहीं लगे। दोषापनयन, गुणाधान, हीनांग पूर्ति, मन बुद्धि के दोष निकालना, उनमें गुण भरना और उनकी कमी की पूर्ति। ये तीन जब तक नहीं होते तब कितना भी धन हो गया उसका दुख नहीं जाएगा। कितने भी सनत मिल गए और प्रैक्टिस चल गई तभी भी तनाव और टेंशन उन लोगों के जीवन में बाकी रहता है। कितनी भी प्रसिद्धि हो गई फिर भी असंतोष और अशांति उनका पीछा नहीं छोड़ती, क्योंकि योगी नहीं हुए। कृष्ण कहते हैं संतुष्ट सततम योगी। योगी सतत संतुष्ट होता है, भोगी सतत संतुष्ट हो नहीं सकता। जैसे नादानुसंधान योग किया जाता है, अच्छा है और कोई बुरा नहीं है। हम जिसका वर्णन करते उसका समर्थन करते तो दूसरे का हम खंडन करें ये नहीं है, उसकी अच्छाई भी हम स्वीकार करें। हम एक देशी नहीं होना चाहिए, हम लोगों को वन वे ट्रैफिक नहीं होना चाहिए। हमारा सिद्धांत बढ़िया है, हमारा मकान बढ़िया है, हम जो बोलते वो बढ़िया है। जहाँ जहाँ बढ़िया है वो सब हम स्वीकार है, जहाँ जहाँ बढ़िया है वो सब हमें स्वीकार है। तो कान में उंगली और आंख पर उंगलियां रखकर कान में अंगूठा से दबाकर सुरत शब्द योग किया जाता है। और अभ्यास बढ़ने पर चिड़िया का आवाज, घंट का आवाज, मृदंग का आवाज, ताल का, तो उसमें मन लगता है तो गुणाधान भी होता है, दोषापनयन भी होता है। लंबी यात्रा के बाद कोई तत्वज्ञानी ब्रह्मज्ञानी गुरु मिले तो हीनांग पूर्ति भी होती है, लेकिन ये करना पड़ता है। और ज्ञानेश्वरी गीता के 6ठे अध्याय में जिस महामाया कुंडलनी शक्ति का वर्णन ज्ञानेश्वर ने किया है, 6ठे अध्याय के 10वें श्लोक में, कि पहले तो योगी आड़े टेढ़े मार्ग में जाते, जब ये राजमार्ग खुल जाता है तो उनका योग स्वतः होने लगता है। वो योगी साधक देवों का देव हो जाता है। आरंभ में तो उसके शरीर में कंपन, हंसी, रुदन, ये नए साधक को तो डरा देते हैं, लेकिन भगवान शंभ सदाशिव अभी भी इसी योग के अनुसार
समाधि की ऊंचाइयों को छू रहे हैं और देवादिदेव होकर पूजे जा रहे हैं। भागवत में आया वाग गदगदा द्रव्यते यस्य चित्तम, वाणी जिसकी गदगद हो जाए और चित्त द्रवित हो जाए। हसती क्वचित, कभी हंसता है। रुदती भीक्षणम, कभी भयंकर रोता है। उद्गायंती, कभी गाता है। विलज्जे, लज्जा छोड़कर नृत्यंती च, नाचता है। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, भक्ति युक्त मेरा भक्त त्रिभुवन को पावन करता है। ऐसा भगवान कृष्ण औद्धव को कहते। तो ये तुमने देखा होगा, जिन पर भगवत कृपा होती है वो चित्त शक्ति कुंडली जागृत होती है, तो कई लोग हंसते हैं, कई रोते हैं। वो अगर रोने बैठे तो ऐसा नहीं रो सकते हैं, हंसने बैठे तो ऐसा नहीं हंस सकते हैं, नाचने लगे तो ऐसा नहीं नाच सकते हैं, चिल्लाने लगे तो ऐसा नहीं चिल्ला सकते। लेकिन वो जो स्वाभाविक आ जाता है तो वो दिखता है कि स्वाभाविक है, तो उसे रोकना अपने को पड़ता है कि स्वाभाविक। तो इससे शरीर के दोषों की निवृत्ति होती है। लेकिन कभी कभी शरीर में भयंकर दोष होते हुए दिखते भी हैं। ऐसा नहीं कि अपने मार्ग की प्रशंसा करें और उसकी साइड इफेक्ट न बताएं। कभी एक कुंडली योग ध्यान योग में अपन आएंगे तो कभी कभार यहाँ से जो मंत्र दीक्षा के वक्त या ऐसे शिविर में शक्तिपात के वक्त जो कुछ मिलेगा, फिर आप घर में अभ्यास करोगे तो कभी आपको ऐसा लगेगा कि मेरे में काम विकार पहले से ज्यादा है, गुस्सा ज्यादा, ऐसा लगेगा। काम क्रोध मिटना चाहिए और आपको लगेगा कि ज्यादा हो गया। उसका कारण है कि जो तुम्हारे बंद केंद्र हैं वो दोषान निवृत्ति के लिए छुपे हुए दोष हैं, उसको बाहर निकालती हो चित्त शक्ति। आनंदमयी माँ को ये होता था तो कभी एक एक दिन 2-2, 4-4, 6-6 दिन खाना नहीं खाती, 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास चांद्रायण व्रत रखते, और एक बार 73 आदमी का खाना खा गए तो हो गए ना लोग, नहीं खाते और 73 आदमी का खाना खाते। तो जैसे प्रांगण में कभी कचरा दिखे चौकट के पास, तो घर के गहराई में इर्द गिर्द का कचरा बाहर आया है। ऐसे पुराने दोषाप जो है, दोषापनयन है, कई जन्मों में जो वो पाप ताप संस्कार वासनाएं निकलनी है वो उसी एक ही जन्म में निकल रही है। तो उन वासना के अनुसार गिरना नहीं है, वासना के विचारों को पछाड़ होने देना है। आप नहीं चाहते और कभी लगता है कि मेरे को ऐसे बुरे बुरे विचार आते, ऐसा कईयों को अनुभव होता होगा। नहीं चाहते बापूजी, हम नहीं चाहते, आप हमारे गुरु हो, भगवान हो, लेकिन हमको कई बार ऐसे बुरे बुरे विचार आता है कि हम आपसे लड़ते हैं, आपको गालियां देते। जयराम जी की हो सकता है, हम बोलते डरो मत, चिंता मत करो। बापूजी कभी कभी तो ऐसा लगता है बस बोल नहीं सकते। तो ये सब अंतर चेतना जब जागती है तो कई पुराने संस्कार हैं निकलने। तो एक युवक आया, अच्छा उसका बिजनेस था, मेरे को बोला बापू आपको शूट करने के लिए हमने पिस्तौल खरीदा है, 3 आदमी की हमारी गैंग है, आपको उड़ाने के लिए हमने प्लानिंग किया है। मैं क्या, कहां पर उड़ाना चाहते हो बोलो। उसने बताया फलानी फलानी जगह पर। मैं क्या, और भी खाली मेरे को? बोले नहीं, एक आप और 2 आपके सेक्रेटरी, शिवलाल और शंकर भाई, अब आप कृपा करना। ऐसे विचार आए, हमने पैसे भी दिए। पिस्तौल 2 नंबर में बिकते हैं ना, बिना लाइसेंस के पिस्तौल बिकते हैं अनऑफिशियली, कट्टा वट्टा बोलते हैं उनको जो भी। तो फिर वो दे नहीं पाया तो दोबारा उसको प्रेशर किया और 500 रुपये और दे दिए।
अब आप ही बचाना। मैं कहा भाई हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तो बोले तुम्हारा इतना यश हमसे नहीं देखा जाता। मैं कहा ठीक है, तुम्हारी सच्चाई पर हम खुश हैं, हम प्रसन्न हैं। और अभी भी मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, बात सच्ची है। शंका होगी तो नाम बताऊंगा। ये जो भी उसमें दोष थे किसी कारण वो उभरे और उन्होंने ये किया, तो फिर बताया आप में दुर्गुण आते और दुर्गुण का पोल खोल देते हो तो दुर्गुण वहीं पूरे हो जाते हैं। दुर्गुण को छुपाते हो तो क्रियांत ऐसे ही जो जन्म जन्मांतर में ले जाने वाले बापूजी, फिर क्या हुआ? उन्होंने काम तो नहीं किया, अभी तो आप जिंदे हैं। तो आपने माफी मांगी, उन्होंने माफी मांगी नहीं। उनको बोला भाई तुम ठीक है, इतनी तुम्हारी सच्चाई है तो ठीक है, हम तुम पर नाराज नहीं, हम प्रसन्न हैं। प्रसन्न है तो हमारे तरफ से प्रेम मिला। प्रेम मिला तो फिर उनको लगा कि तो बापूजी अपने भले इनका यश होने दो यार। पराये का यश खटकता है, अपने वाले का यश कैसे खटकेगा? उनके हम अपने हो गए। अपने हो गए तो उसकी विशेष श्रद्धा हो गई। वो दुकान बंद करता तो भी बापूजी का फोटो वोटो रखे यूं करता। उसका दुकान है अहमदाबाद ढालगर बाग, माणिक चौक के पास। लक्की जूस उसकी दुकान का नाम है। तो एक टोला अपना सामान लेकर दुकानों को जलाता हुआ आया। उस दुकान के नजीक आया तो देखा कि आकाश में कोई छाया बाबा जी दिख रहे। अरे बोले इस दुकान का तो कोई रखवाला, कोई फकीर है, तोबा यहाँ से चलो। जब उस टोले का ये तोबा करके वापस जाने की खबर मिली तो उसकी श्रद्धा और बढ़ गई। कहा तो मैं रिवॉल्वर खरीद रहा था बाबा को उड़ाने के लिए, और कहा मेरी जलती दुकान बचाने के लिए बाबा वहां दिखे। लेकिन वो कहता कि बाबा आपकी कृपा है। बाबा कहता है नहीं, ये तुम्हारी सच्चाई है। तुमने अपना माना बाबा को, तो बाबा ने आपको अपना माना, तो अपना माना तो अपना संभालना होता है। बाबा क्या इसमें? तो ऐसे आप भगवान को अपना मानो, इससे दोषापनयन आसानी से होगा, गुणा धान आसानी से होगा, हीनांग पूर्ति आसानी से होगा। क्योंकि भगवान पूर्ण है ना। भगवान निर्दोष है तो निर्दोष का चिंतन करने से दोष ज्यादा समय नहीं रहेंगे। मुझ में दोष है ऐसा चिंतन करोगे तो दोष को बल मिल जाएगा। अदोष होते हुए दोष नहीं और करते रहोगे तो अधोगति जाएंगे। मैं जैसा तैसा हूं, तेरा हूं। दोषों का चिंतन न करो, दोषों का समर्थन न करो, दोषों से लड़ो मत। भगवान में मन लगा दो, दोष निस्तेज हो जाएंगे। भगवान के चिंतन से गुणाधान हो जाएगा। तो जो भी करते लेते देते खाते भगवान के निमित्त, और फिर भगवान में प्रीति होगी तो भगवत तत्व की कथा सुनने से हीनांग पूर्ति हो जाएगी। तो ये कुंडली योग ध्यान, वो सुषुप्त शक्ति जागृत होती तो आसन अपने आप होने लगते, उस समय क्रियाएं होने लगती है। तो ध्यान का थोड़ा अभ्यास करें, शुरू में थोड़ा करना पड़ता है। जैसे गिल्ली डंडा खेलने वाले लोग जानते हैं कि पहले गिल्ली को एक डंडा लगाते ऊपर उठती है और फिर दूसरा ठोकते तो आग गगनगामी होती। ऐसे पहले हीनांग पूर्ति के लिए, गुणाधान के लिए अपने तन और मन को थोड़ा सा हरि ओम करके जरा ऊंचा उठाओ और फिर हा हा करके बैठ जाओ गड्डी में। फिर ध्यान होने लगता है। फिर मन इधर उधर जाए तो फिर थोड़ा उच्चारण करके फिर थोड़े शांत। कोई भी दोष हो, सुबह बैठ जाओ, नहा धो के पूर्व के तरफ,
लंबा सांस लो। आज ये दोष का हम गुलाम नहीं बनेंगे। उस दोष के विपरीत गुणों का चिंतन करो। समझो आलस्य है तो आलस्य कबो न कीजिए, आलस अरिसम जान, आलसते आयु घटे, बल विद्या की होत हान। मैं आज आलस्य नहीं करूंगा, मैं स्फूर्ति में रहूंगा। मानो काम विकार है, लोभ है, कोई बीमारी है, दारू पीने की आदत है, कोई ऐसी गंदी आदत, उसके विपरीत विचार करके ओम 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 हरि ओम ओम ओम। आज का दिन ये नहीं होगा। इन दोषों को बल में मेरी चेतना का था, तभी ये दोष हावी थे। अब मेरा बल मेरे राम के चरणों में, मेरे राम का बल मेरे अंतःकरण में। हम और तुम दोष गुम। ओम नारायण 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 नारायण। तो इस प्रकार शराबी का शराब छोड़ा जा सकता है, जुआरी की जुआ छोड़ी जा सकती है, बीमार की बीमारी कम की जा सकती है, नष्ट की जा सकती है। सुबह बैठ जाओ, नाथ धो के पूर्व के तरफ, लंबा सांस लो। आज ये दोष का हम गुलाम नहीं बनेंगे। उस दोष के विपरीत गुणों का चिंतन करो। समझो आलस्य है तो आलस्य कबो न कीजिए, आलस अरिसम जान, आलसते आयु घटे, बल विद्या की होत हान। मैं आज आलस्य नहीं करूंगा, मैं स्फूर्ति में रहूंगा। मानो काम विकार है, लोभ है, कोई बीमारी है, दारू पीने की आदत है, कोई ऐसी गंदी आदत, उसके विपरीत विचार करके ओम 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 हरि ओम ओम ओम। आज का दिन ये नहीं होगा। इन दोषों को बल में मेरी चेतना का था, तभी ये दोष हावी थे। अब मेरा बल मेरे राम के चरणों में, मेरे राम का बल मेरे अंतःकरण में। हम और तुम दोष गुम। ओम नारायण 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 नारायण। तो इस प्रकार शराबी का शराब छोड़ा जा सकता है, जुआरी की जुआ छोड़ी जा सकती है, बीमार की बीमारी कम की जा सकती है, नष्ट की जा सकती है। बीमारी है, मेरे में ये बीमारी है, बीमारी कैंसर हो गया, फलाना हो गया, टीबी हो गया, दमा हो गया, पक्षाघात हो गया। तो ये हो गया तो शरीर को हुआ, फलाने को हुआ। मैं स्वस्थ हूं, मुझे बीमारी छू नहीं सकती, मैं निरोग हूं, मैं निरोग हूं, फलाना निरोग है, ढिंगना निरोग है। ओम आरोग्यम, ओम ओम ओम, मैं निरोग हूं। इस प्रकार का जप ध्यान तुम्हारे ऐहिक रोगों को भी मिटाता है, मानसिक रोगों को भी मिटाता है, और बुद्धि की कमजोरी और बुद्धि के रोग हो तो उसको भी मिटाने में 10-15 मिनट रोज सुबह लगाए, तभी भी बुद्धि के गुणाधान हो सकता है, मन का गुणाधान हो सकता है, तन का गुणाधान हो सकता है, तन की दोषानिवृत्ति हो सकती है, मन की दोषानिवृत्ति हो सकती है। और अपने अंदर जो दोष है वो अपने जानते उतना पड़ोसी नहीं जानता। अपन जानते उतना कुटुंबी नहीं जानता है। अपने कमजोरी अपन जानते, जैसे उसकी कमजोरी वो जानता था, आकर मेरे को बता दिया, मैं अच्छा भाई कोई बात नहीं, तो उसकी वो कमजोरी निकल गई, स्नेह में बदल गया। तो अपने ठाकुर जी को कह दो, भगवान को कह दो कि भगवान ये कमजोरी है, अब हम क्या करें। मैं तो परमात्मा का सनातन अंश चैतन्य हूं। और ऐसा नहीं कि क्या करे, आदत छूटी नहीं, कई आदतें छूट गई। एक आदमी ऐसा था कि सुबह से लेकर मुंह भी धोता तो शराब से कुल्ला करके, पी और पी। किसी कारण रामकृष्ण परमहंस के पास आना जाना हो गया, उसकी श्रद्धा हो गई। कुटुंबियों ने देखा कि मौका है, रामकृष्ण को कहा कि फलाने हमारे आते हैं, कुटुंब के बड़े, हम उनको कह नहीं सकते, इनसे आप दारू छुड़ाइए। रामकृष्ण के पास ले गए बात करके। रामकृष्ण ने कहा देखो तुम मेरे प्रति श्रद्धा करते हो तो एक बात मेरी मान लो। उसने बोला आपकी 10 बात मानूंगा, दारू मत छुड़ाना और सब छोड़ दूंगा।
ये भी कोई कम नहीं था, बंगाली था, पक्का ऑफिसर था। तो बाबा हम सब छोड़ सकता है, लेकिन ये दारू तो नहीं छोड़, और जो भी तुम बोलेगा हम करेगा, छोड़ेगा दारू के सिवा। बाबा समझ गए, बोले अच्छी बात है, तुम दारू पीना हम मना नहीं करता, लेकिन तुम मालिक माँ काली का दर्शन तो करता जी। अब यहाँ काली का दर्शन कर, तुम्हारे घर के पास में मंदिर दर्शन तो करता है रोज। बोले करता है, तो बस माँ को भोग लगा के फिर पीना। हाँ बोले ये बात बराबर है, ये बात बराबर है, वो हम वचन देता है। गया सुबह, अब पीना है तो चलो माँ, मंदिर में भोग लगाया। मंदिर में ऐसे कोई बोतल पकड़ के भोग तो कोई लगाता नहीं, तो चुपके से लगाना पड़ेगा। गया तो देखा कोई अभी दर्शनार्थी आया, अब जेब में से निकालता हूँ, फिर कोई आया, फिर कोई आया, फिर कोई आया। ऐसे करते करते गया, भूख लगी, नाश्ता बिस्ता किया। आज बिना पेट के नाश्ता बिस्ता तो किया। दोपहर को आए तो देखा कि लोग आ रहे हैं, लोग कम हुए तो पुजारी घंटी लेके बैठ गया। ऐसे करते करते दिन भर में मौका नहीं मिला। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, मौका नहीं मिला। आखिर आए, रामकृष्ण को बोला कि बाबा तुमने कोई सा शर्त डाल दिया, 3 दिन हो गया, हम एक पौवा भी नहीं पी सके। रामकृष्ण बोला कि तुम छोड़ नहीं सकते थे, 3 दिन बिना शराब के रह गए ना। जब 3 दिन रह सकते हो तो 30 दिन भी रह सकते हो, 30 महीना भी रह सकते हो, 30 साल भी रह सकते हो। ऐसे अपने में कोई दोष है तो उसको आज का दिन नहीं करूंगा, आज के दिन उस दोष से आप बच गए, आदत से बच गए, तो कल के दिन बचने में आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, परसों को कम करनी पड़ेगी। मेरे पास कई ब्रह्मचर्य व्रत लेने आते हैं, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत। मैं क्या नहीं, तो कुछ लोग बोलते 5 साल का, 3 साल का। मैं बोलता हूं नहीं, 3 साल में अगर 1-2 बार गड़बड़ हो गई तो तुम मानोगे कि अपने बस का नहीं, अपन भाई हार गए, काम बड़ा है, अपना संयम कम। तुम 6 महीने का लो, 3 महीने का लो, फिर रिन्यू कराओ। अब कोई चार्ज नहीं होता, रिन्यू चार्ज होता नहीं, ऊपर से प्रसाद मिलता है। ऐसे कोई दोष है या कोई बुरी आदत है या बुरा खान पान है तो 1 महीना नहीं खाऊंगा, चलो इतने दिन नहीं करूंगा। तो उसके बदले में और कुछ ऐसा करो कि उसकी याद ना आए। दुश्मन को भूलने के लिए सज्जन की प्रीति कर दो, दुर्गुणों को भूलने के लिए सद्गुण भर दो। नश्वर को मैं मानने के बदले शाश्वत को मैं मान लो तो कल्याण बन जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। मैं और मेरे का संबंध, संसार शरीर को मैं मानना, वस्तुओं को, व्यक्तियों को मेरा मानना, ये भी दुख का निमित्त होता है। तो फिर आत्मा को मैं मानो और भगवान को मेरा मानो, उसकी जगह पर आ गया, दुख नहीं होगा, हीनांग पूर्ति होगी, सुख होगा। तो मैं और मेरे का संबंध से दुख होता है। किसी से द्वेष करते और किसी के प्रति गांठ बांध रखी है तो उसकी उन्नति में उसको देखकर दुख होता है। तो द्वेष की गांठ बांध रखी, उसकी अपेक्षा उसमें चैतन्य सत्ता है और अपने में है, बाकी का उसका मन और हमारा मन खटपट करते। हमारी आपस में खटपट नहीं है, मनों की खटपट है। इससे द्वेष का दुख शांत होता है। दुख है कि किसी का कुछ करना, ये ऐसा करता, ये ऐसा करता, मेरे को इसका ऐसा करना है, तो संबंध जनित दुख, दोष जनित दुख, कर्तृत्व जनित दुख। और चौथा होता है कि विद्या का अहंकार, पद का अहंकार, धन का अहंकार, अपने में श्रेष्ठ बनने का अहंकार। ये 4 प्रकार से दुख की सृष्टि होती है। अहंकार करो तो अपने गुण, ये विद्या का नहीं, अहंकार करो तो मैं ईश्वर का हूं, ईश्वर मेरे, फिर उससे दुख नहीं पैदा होगा।
घृणा ग्लानि पैदा नहीं होगी, सुख सहानुभूति शांति और समता प्राप्त होगी। आरोग्य का स्वरूप समझना है, रोग निवृत्ति के लिए चिकित्सा, रोग का कारण क्या और रोग क्या है। तो यहां रोग है राग द्वेष, रोग के कारण है मैं मेरा मानना। रोग की चिकित्सा है कि आरोग्य तत्व का अनुसंधान करें। रोग का स्वास्थ्य है कि तीनों शरीरों से हम परे हैं, इसका ज्ञान गुणाधान हो जाए तो कल्याण हो जाए। तो ध्यान में इस बात का चिंतन रहे कि जहां स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का कोई रोग शोक संताप दुख नहीं है, वहां विश्रांति पाता जाए। जहां कष्टों की पहुंच नहीं है, वो निरंजन वन में साधु अकेला खेलता है। बखड़ माथे गौ वियाई, उसका दूध बिलोता है। माखन माखन साधु खाए, छाछ जगत को पिलाता है। बखड़ माना शिखर पर, गौ वियाई अर्थात सूक्ष्म नाड़ी ने आनंद का बच्चा जन्म दिया, आनंद रूपी बछड़ा दिया, उसका दूध बिलोता है। श्वासो श्वासो हम शिवोम रूपी दूध बिलोता है। आनंद आनंद रूपी मक्खन मक्खन साधु खाए, छाछ जगत को पिलाता है। बोले जगत को मक्खन क्यों नहीं खिलाता है? अरे भाई, अनुभव रूपी मक्खन को छूकर आने वाली वाणी रूपी छाछ से ही जगत तृप्त हो जाता है, तो मक्खन मक्खन की तो बात ही क्या करो। तन का कुंडा मन का सोटा हरदम बगल में रखता है। शरीर को कुंडा और मन को सोटा। शरीर को मैं नहीं मानता और मन में जो विचार आ गए मेरा विचार है, मन ने जो संकल्प कर लिया मेरा संकल्प है, वो भ्रांति नहीं रखता। तन का कुंडा मन का सोटा हरदम बगल में रखता है। 5-25 मिलकर आए उनको घोट पिलाता है। इस शरीर का और मन का उस आत्म सुख को घोट घोट के आत्म के पे को पिलाता है। निरंजन मन में साधु अकेला खेलता है। बखड़ माथे गौ भी आई, वृत्ति सुरता धारणा ऊपर गई। पैर से लेकर जांघों तक का हिस्सा पृथ्वी तत्व की प्रधानता है। जांघों से लेकर नाभि तक का जल तत्व की प्रधानता है। नाभि से लेकर हृदय तक का तेज तत्व की प्रधानता है। कंठ रूप वायु तत्व की प्रधानता है। भ्रूमध्य तक, अब भ्रूमध्य से सहस्त्रसार आकाश तत्व की प्रधानता है। इन 5 भूतों में से किसी भूत का ध्यान करो उस प्रकार, तो उस भूत की सिद्धि होती है। 5 महाभूत है ना। पृथ्वी तत्व की सिद्धि हो जाए तो आप यहाँ खड्डा खोद के गड़वा जाइए और कलकत्ते में उसी समय निकल सकते। जल में यहाँ गोता मारिए और दूर देश में हरिद्वार में जल में से प्रकट हो सकते हैं। अग्नि में कूद पड़े, यहां मर गए और दूसरी जगह वहां प्रकट हो गए। तो एक एक भूत को सिद्ध करें तो उस पर फिर आपका अधिकार हो जाता है। आप लेकिन एक एक भूत जहां से सत्ता लाते, तो भूत अनेक है, 5 भूत, लेकिन उन अनेक भूतों में जो एक है उसकी उपासना करने से ये बाह्य सिद्धियां तो नहीं मिलेगी, लेकिन तात्विक सिद्धि मिल जाएगी कि संतुष्ट सततम योगी। कबीर जी के पास थी, गोरखनाथ के पास ऐसी सिद्धियां थी कुछ। एक बार गोरखनाथ गए कबीर जी के पास कि तुम तो ताना बुनते हो, घर गृहस्थी में रहते हो, तुम इतने बड़े उपदेश करते हो, लोग हजारों आदमी तुमको मानते, आ जाओ अपनी जरा दिखाओ करामत। कबीर ने कहा बाबा हम तो कुछ नहीं जानते। नहीं महाराज कुछ दिखाओ। कहानी सुनी हमने कि गोरखनाथ ने अपना त्रिशूल खोड़ दिया और योग शक्ति से पृथ्वी तत्व की सिद्धि के बल से अपना गुरुत्वाकर्षण नियम को तोड़कर और ऊपर बैठ गए त्रिशूल पर। बोले आओ शास्त्रार्थ करो। तो कबीर ने कहा आपने सिंहासन बनाकर दिखा दिया, तो मेरे हाथ में तो धागे का पिंडा है। एक छड़ा धरती को छुआ कर दूसरा छुड़ा ऊपर फेंका तो पिंडा खुलता खुलता धागा खड़ा हो गया।
कबीर जी जाकर उस पर बैठे, बोले आओ। वैज्ञानिक बोले कि इम्पॉसिबल, क्योंकि उनके स्थूल सृष्टि में ये नहीं आता। गोरखनाथ ने कहा चलो अब ये खेल दूसरा खेलते हैं। गंगा जी के किनारे चलते हैं और लिक्का छुपी खेलते हैं। मैं लिख जाऊंगा, मैं छुप जाऊंगा, आप खोज लेना, आप छुपोगे तो मैं खोजूंगा। गोरखनाथ की बात सुनकर कबीर ने कहा जो आपकी मर्जी आ गया। तो गोरखनाथ ने मैं मेढक हूं ऐसा दृढ़ अनुसंधान किया। तो ये सूक्ष्म शरीर अगर एकाग्र है तो आपका स्थूल शरीर ऐसा बन जाता है। मेढक का अनुसंधान करने से गोरखनाथ ने जल में जंप मारा और एक मेढक बन गया और कुछ मेढकों के बीच जा बैठा, खेला। तो नया आदमी छटपटाता ज्यादा है। कोई भी नया आदमी उस इलाके में आया, जहाज वाले बोलते हैं बाबा जी हम जानते कोई नया पैसेंजर होता तो ये देखेगा बेल्ट को यूं करेगा, हम समझ जाते हैं कि नया बंदा है। तो मेढक जो है छटपटा रहा था, कुछ उसकी एक्टिविटी ज्यादा थी। तो कभी समझ गया कि ये गोरखनाथ मेढक हो गए। तो गोरखनाथ ने मेढक को हाथ पर लिया, जाग जोगी अड़ा रांद करूं, आओ लिक छिप रांद करूं हाणे रांद करूं। तुम भी लिकंदे मां भी लिकंदस, तुम एक बार छुपे तो मैं भी छुपूंगा एक बार। मैंने एक बार खोजा है तो तुमको भी एक बार खोजना पड़ेगा। अब जागो योगी। गोरख जल में डेडर थी वयड़ो, कबीर तंहिंखे हथ में खयड़ो। उथ जाग जोगी अड़ा रांद कयूं, आओ लिक छिप रांद कयूं हाणे रांद कयूं। ओ जोगी जागे। कबीर को बोला चलो अब आपको हम वारा देते हैं। कबीर जी ने जल का अनुसंधान किया। जल तत्व की भी उपासना रही होगी किसी युग में, किसी जन्म में। कबीर जल में जल थी वयड़ो, पतो गोरख के कोन को पयड़ो। कबीर जल में जल हो गए, गोरख जी को पता तक नहीं चला। अब इधर उधर कुरुम कछवे मेढक छान मारे लेकिन कोई नहीं। शाम हो गई, देखा कि माँ लोई पूछेगी मेरे पति को खेलने ले गए, आखिर कहाँ गुम करके आए। तो बताऊंगा कि इस अभागे जल में खो गए तेरे पति माई, अब मैं क्या करूं। ऐसा करके अपना तुम्बा भर दिया। तो कबीर का अंतवाहक उस तुम्बे में आ गया सूक्ष्म। माँ लोई को जाके बताया कि ऐसे ऐसे एक बार मैं मेढक बन गया और मेरे को तो उन्होंने पहचान लिया और आप क्या पता क्या बने, इस अभागे जल में खो गए। बोले मैं जीवित हूं तो मेरे पति कैसे जा सकते, कौन से जल में? बोले इस जल में। बोले धार करो। धार करा तो कबीर ने संकल्प किया और वहां खड़े हो गए। ये कहानी हमारी माँ कथा सुनकर आती थी, वो बताती थी हमको बचपन में। नारायण हरि नारायण हरि नारायण। ये सृष्टि में अद्भुत आश्चर्य है, बहुत आश्चर्य है। लेकिन ये सारे आश्चर्यों का उद्गम स्थान तुम्हारा आत्मा परमात्मा देव है। ये सब माया में होता है। हुआ तो क्या, पानी के एक बूंद से एक शरीर नहीं करोड़ों शरीर बने बनाए दिख रहे हैं ना, ये भी तो है। अब वो चमत्कार किया तो बड़ा हो गया, लेकिन ये दिन रात चमत्कार दिख रहा है ना। बोले कुछ चमत्कार देखेंगे तभी भगवान को मानेंगे। तो पेट में जठराग्नि रहती और समुद्र में बड़वा नल रहता है, वो पानी से समुद्र की अग्नि बुझती नहीं और पेट की अग्नि शरीर को जलाकर खाक नहीं करती। ये क्या कम चमत्कार है? आटा दाल खाते हो और बेटा बेटी पैदा हो जाता है। सांप दूध पीता है तो जहर बनाता है और गाय घास खाती है तो दूध बनाती। ये क्या कम चमत्कार? मोर के अंडे में रस होता है, रस में ही पूंछ, चांच, आंखें, पंख कैसे छुपे? ये क्या कम चमत्कार है? तो सृष्टि चमत्कारों से भरी है।
तो कोई न, इतने चमत्कार हैं ईश्वर की सृष्टि का, अब नया चमत्कार देखकर मानने की क्या जरूरत है। बड़े बड़े चमत्कार हैं जिसके आगे कोई नया चमत्कार माना नहीं रखता। एक पानी का ड्रॉप पिता का, उसमें 3000 जीव, उसमें से कई मरे मिटे, एक बच्चा और वो बन गया बेटा, फिर बन गया किशोर, फिर बन गया जवान, फिर बन गया राजा, फिर बन गया चक्रवर्ती, फिर बन गया सेठ। वो पानी की बूंद हंसी खेली, लड़ी झगड़ी, मेरा तेरा ये वो, अंत में राख की मुट्ठी हुई। और ऐसा रोज हजारों हजारों होता है, फिर भी उसके खजाने की पिटारी से कभी कुछ कम नहीं होता। वो कैसा है चैतन्य। और वो कहता कि तुम मेरे अंश हो। बोले ऐसे हम कैसे विश्वास रखे बाबा प्रभु, आप इतना करते हम कुछ नहीं कर सकते। बोले जागृत को हमारी लीला करती तो स्वप्न में तुम्हारी लीला करेगी, तभी तो मानोगे। तभी से स्वप्न आना चालू हो गया, स्वप्न में तुम भी बना लेते हो, कुछ का कुछ हो जाता है। परमात्मा की ये सृष्टि तो जीवात्मा की स्वप्न की सृष्टि। तो हमें क्या करना चाहिए, उस परमात्मा के चिंतन से, परमात्मा के ज्ञान से अपने तन में, अपने मन में, अपनी मति में दोष अपनयन, दोषों को निवृत्त करना। गुणाधान, दांत में मैल लगाए तो ब्रश से साफ कर दिया, दांत में चमक लानी तो पॉलिश कर दी, लेकिन दांतों में खड्डा है तो हीना अंगपूर्ति कर दी। ऐसे ही अंतःकरण में दोष है तो निकाले, सद्गुण भरे, और कमी है तो ज्ञान की पूर्ति कर दी, काम हो गया। गीता के 18वें अध्याय के महात्मा के बारे में आता है कि एक बड़ा तेजस्वी पुरुष आया, उसका तेज और प्रभाव देखकर इंद्र हत प्रभ हो गया। इंद्र आसन से उठ गया। लाने वालों ने कहा कि ये आपके इंद्र आसन पर बैठेगा। ये महा तेजस्वी पुरुष अपने पुण्य प्रताप से कुछ समय यहाँ इंद्र का वैभव भोगेगा। हत प्रभु हुए। इंद्र भगवान नारायण के पास गया कि प्रभु, जिस आदमी को मेरे राज्य सिंहासन का भोक्ता बनने का अवसर मिला, मैंने अपने देवत्व शक्ति के द्वारा देखा तो उसने 100 यज्ञ नहीं किए, अश्वमेघ, और कोई बड़ा तालाब या पोखरे नहीं खुदवाए, और कहीं वृक्ष आदि लगाए और दूसरे कोई पुण्य कर्म किए या सदाव्रत किया, ऐसा भी नहीं दिखता। फिर भी वो आदमी प्रभावशाली है, ये तो मैं मानता हूं, और मेरे इंद्रासन का अधिकारी बन गया है, तो ऐसे कैसे हुआ, फिर मेरा क्या होगा। तो भगवान मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि ये भगवत गीता का अध्ययन करता था, अपना चित्त भगवत स्वरूप में लगाता था। भक्ति का ज्ञान, भक्ति का भाव अगर छोटा है तो आत्मज्ञान की निंदा करते लोग, और ज्ञान अगर छोटा है तो भक्ति की निंदा करते हैं। हकीकत में ज्ञान और भक्ति एक दूसरे के पोषक हैं। जिसके प्रति बड़पन होता है, जिसके प्रति अच्छी बातें होती है, उसके प्रति आदर पैदा होता है, और आदर में से धीरे धीरे श्रद्धा पैदा हो जाती है। श्रद्धा विश्वास से फिर वो भक्ति होने लगती है। फिर जिसकी तुम भक्ति करते हो वो कैसा है, इस बात की चिंता न करो, लेकिन भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। वैश्या का पुत्र माँ की सेवा करके मुक्ति भक्ति लाभ कर सकता है। अब वैश्या का पुत्र है,
बाजारी पुरुषों से पैदा हुआ है, फिर भी अपनी माँ में भगवत भाव से, मातृदेवो भव की भाव से उस वैश्या में भक्ति करता है, तो वैश्या पुत्र को आत्म उद्धार, आत्म कल्याण का, भक्ति रस का सुख मिल सकता है। जिसके प्रति विश्वास होता है, आस्था होती है, श्रद्धा बनती है, उसकी भक्ति होती है। और जिसके प्रति आपकी भक्ति होती है, उसका धीरे धीरे ज्ञान भी होने लगता है। क्या खाता है, कैसे खाता है, उनको क्या ठीक लगता है, क्या नहीं ठीक लगता है। ऐसे भगवान के प्रति भक्ति होगी तो भगवान का ज्ञान, भगवान कैसे हैं, कहाँ हैं, भगवान श्याम वर्ण क्यों है, भगवान चतुर्भुजी क्यों है, भगवान गणपति क्यों गणपति का रूप है, गणों का जो पति है वो गणपति, शिव का मतलब है कल्याणकारी है, वो इसलिए वो शिव स्वरूप है। राम का मतलब है जो रोम रोम में रम रहा है, इसलिए भगवान का एक नाम राम भी है। कृष्ण है जो कर्षित कर दे, आकर्षित कर दे, आनंदित कर दे, वो कृष्ण है। तो हे इंद्र, इसको भगवान के प्रति भक्ति थी। भक्ति थी इसलिए भगवान क्या है, कैसे हैं, तो भगवान की गीता पढ़ता था। तो गीता से इसका पुण्य, ज्ञान, प्रेम और धर्म संस्कार पुष्ट हुआ है, इसलिए ये तेजस्वी पुरुष बना है और इंद्र आसन का अधिकारी हुआ है। तुम्हें अपना तेज बढ़ाना हो तो मृत्यु लोक में जाओ और भगवत गीता में, भगवत तत्व में आस्था करके अपनी भक्ति और ज्ञान को पुष्ट करो और तुम भी बन जाओगे तेजस्वी। अठारहवें अध्याय के महात्म्य में आता है, एक झोंपड़ा बनाकर ब्राह्मण के वेश में इंद्र सुबह स्नान करे, अर्घ्य आदि दे, दोपहर को संध्या करे, शाम को संध्या करे, प्राणायाम करे और भगवत गीता का अध्ययन करे, और उससे उसका प्रभाव और तेज बढ़ा और इंद्र फिर अपने इंद्र आसन का अधिकारी बना। इस प्रकार का विस्तार से महात्म्य आता है भगवत गीता के 18वें अध्याय के विषय में। तो गीता भगवान के हृदय, गीता में हृदयम पार्थ, और किसी ग्रंथ के लिए भगवान ने ये कहा नहीं कि मेरा हृदय है, गीता के लिए कहा कि गीता में हृदयम पार्थ। गीता भक्ति का, ज्ञान का, योग का, जो भी जहां का भी पथी को उसको मार्गदर्शन देती है। हाथी चिंकाड़ रहे हैं, घोड़े हुंकार रहे हैं, शत्रु एक दूसरे के खून के प्यासे, जो अरण की विद्या है वो रण में प्रकट हो गई। ऐसी गीता, उस गीता का एकाध श्लोक का उच्चारण करें। भगवान के श्री मुख से जो वचन निकले वो अपने मुंह से उच्चारित हो जाए। भगवान कहते, अहम सर्वस्य प्रभवो, अहम सर्वस्य प्रभवो, अहम सर्वस्य प्रभवो, अहम सर्वस्य प्रभवो, मतः सर्वं प्रवर्तते, मतः सर्वं प्रवर्तते, मतः सर्वं प्रवर्तते, मतः सर्वं प्रवर्तते, इति मत्वा भजन्ते माम्, इति मत्वा भजन्ते माम्, इति मत्वा भजन्ते माम्, इति मत्वा भजन्ते माम्, बुद्धा भाव समन्विताः, बुद्धा भाव समन्विताः, बुद्धा भाव समन्विताः, बुद्धा भाव समन्विताः, अहम सर्वस्य प्रभवो, मतः सर्वं प्रवर्तते, इति मत्वा भजन्ते माम्, बुद्धा भाव समन्विताः। मेरे से सब हुआ है, सब मुझ में प्रवर्तित है, ऐसा जो जानते हैं वो मुझ स्वरूप को पहचानने में सफल हो जाते। सब भगवान से उत्पन्न हुआ है, सब भगवान में प्रवर्तित हो रहा है, सब में भगवान और भगवान सब में, सब भगवान में और सब में भगवान, ऐसा मानकर जो बुद्ध पुरुष हैं
ओ मुझ चैतन्य स्वरूप को पहचान जाते, पा जाते, विश्रांति मिलती है उस चैतन्य में। ऐसा क्यों वैसा क्यों, ये सब एक रो मटेरियल है पंच भौतिक माया का, और उसका आधार है चैतन्य। जैसे एक ही चैतन्य सपने में अनेक जड़ चेतन वस्तु बन जाता है और उसी में उसकी सत्ता भी होती है, स्फूर्ति भी होती है और ज्ञान भी होता है। और रात्रि का स्वप्न का खेल बदल गया तो सब चू हो जाता, फिर भी वो वैसे का वैसा रहता है। सुबह उठा मैं हूँ ये अनुभव सबको होता है, फिर उसमें से वृत्तियां रूपी माया शुरू होती है। मैं ये हूँ, मुझे ये करना है, ये पाना है, ये भोगना है, करते करते रात को फिर प्रलय कर देता है। तो एक होती है नित्य सृष्टि, नित्य प्रलय, रोज उठते और रोज कल्पना करते, दौड़ भाग करते सृष्टि बनती और रोज प्रलय होता है। दूसरा होता है नैमित्तिक प्रलय, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय। भोपाल कांड हो गया और कहीं कांड हो गया, वो किसी निमित्त से बहुत लोग चले गए, नैमित्तिक प्रलय। तीसरा होता है आत्यंतिक प्रलय। ये सूरज जो दिखता है, ऐसे दूसरे 11 सूरज और आकाश गंगाओं से आकर स्थित होते हैं। दूसरा सूरज आते ही जीव जगत तो स्वाहा होने लगता होगा। अभी की लू में ही 600, 800, 1000 आदमी मर गए राजस्थान में, तो जब दूसरा सूरज आ जाए, हाजिर हो जाए, तो क्या हाल होगा। ऐसे 12 सूरज तपते, कहते हैं कि फिर तो महाराज वो द्रव्य भी, ये लोहा और ये शीशा और तांबा और पित्तल, ये भी पिघल जाते और इतना गर्मी 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 सब बाष्पीभूत होता और फिर बरसात सब जलमय हो जाता है। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, आत्यंतिक प्रलय। आत्यंतिक प्रलय में ये लोग सब डूब जाता है। फिर चौथा प्रलय होता है महाप्रलय, ब्रह्मा का ब्रह्मलोक, विष्णु का विष्णुलोक, शिव का शिवलोक, वो भी प्रलय में। फिर भी वो ज्ञान स्वरूप, सब प्रलय होने के बाद भी कोई ज्ञान स्वरूप चैतन्य सत्ता है जो इन प्रलयों को भी जानता है। वही ज्ञान स्वरूप अभी अपना आत्मा होकर बैठा है। उसी मुझ आत्मा से उत्पन्न होता है, उसी आत्मा से प्रवृत्त होता है, उसी आत्मा में लीन होता है। ऐसा जो जानते, ऐसे बुद्ध पुरुष मुझे जानकर मुझमय हो जाते हैं। ऋषियों ने मंत्र विज्ञान को जाना, इस जगत की स्थूल जगत माया के जगत की गहराई में क्या है, उसको खोजते 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 उन्हें ध्वनि सुनाई पड़ी। मनन किया मंत्र, फिर सूक्ष्म शरीर से और गहराई में गए, अचेतन मन की और गहराई में गए, तो सच्चिदानंद के जो स्वाभाविक स्पंदन आए वे बीज मंत्र बने। ये ऐसे ही मंत्र नहीं बन गए कि चलो राम 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 किसी ने शुरू किया और लोग बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। हरिओम हरिओम किसी ने शुरू कर दिया और बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये उस चैतन्य के अमुक अमुक केंद्र में ये ध्वनियां उठती है और वो आपके बलात् स्थूल जगत से, चिंता के जगत से और गहरे में ले जाती, और ये मंत्र उस गहराई की सत्ता लाकर आपके स्थूल जगत में अदल बदल भी कर देती। कई ऐसे लोग मिलेंगे जिनको महामृत्युंजय मंत्र के प्रति विश्वास था और जब किया, डॉक्टरों ने कहा इनको घर ले जाओ, अब तो ये जाएंगे, और 20 साल वे लोग बाद में जीवित रहे।